नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जुहम रुबा और हाजिर हूं लेकर बात सियासत की में पहली खबर है पेट्रोल डीजल की महंगाई की, जिस पर पक्ष और विपक्ष में आर पार छिड़ा हुआ है जंग। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। वहीं बात है सियासत की में दूसरी खबर है हरियाणा में बढ़ने लगा है आप का कुनबा। लगातार हरियाणा में अपने कद बढ़ा रही है आप। वहीं महंगाई अपने चरम पर है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे जनता काफी परेशान है। जनता त्राहिमाम कर रही है। वहीं केंद्र और विपक्ष एक दूसरे को इस मुद्दे पर घेरने में लगे हुए हैं। पीएम मोदी ने कोरोना के मद्देनजर बैठक में राज्यों को पेट्रोल डीजल पर खरी खोटी सुनाई, जिसको लेकर विपक्ष ने हमला बोल दिया। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से जनता परेशान। केंद्र और विपक्ष में छिड़ा महंगाई पर आर पार। महंगाई को लेकर विपक्ष केंद्र पर हमलावर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड संकट पर मुख्यमंत्रियों से बात करते हुए विपक्षी मुख्यमंत्रियों पर महंगाई बम फोड़ दिया। मोदी ने कुछ राज्यों का नाम लेकर खुले तौर पर कहा कि उन्होंने वैट नहीं घटाया, जिसकी वजह से उन राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम उनके पड़ोसी राज्यों की तुलना में ज्यादा हैं। जिन राज्यों का पीएम ने नाम लिया उनमें कोई भी बीजेपी शासित नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले साल नवंबर में केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई थी और राज्यों से वैट कम करने को कहा गया था, लेकिन कई राज्यों ने ऐसा नहीं किया। पीएम बोले, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, बल्कि अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। पीएम ने फोड़ा विपक्षी मुख्यमंत्रियों पर महंगाई का बम। मोदी ने आगे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड, तमिलनाडु का नाम लेकर कहा कि इन्होंने किसी न किसी वजह से केंद्र सरकार की बातों को नहीं माना, मतलब वैट नहीं घटाया, जिसका सीधा बोझ आम जनता पर पड़ता रहा। मोदी ने यह भी कहा कि कुछ राज्यों ने वैट नहीं घटाया, जिसका नुकसान उन पड़ोसी राज्यों को हुआ जिन्होंने पेट्रोल डीजल पर वैट घटाया। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। पिछले नवंबर महीने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करे और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करे। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। स्वाभाविक है कि जो राज्य टैक्स में कटौती करते हैं उन्हें राजस्व की हानि होती है। जैसे अगर कर्नाटका ने टैक्स में कटौती नहीं की होती तो उसे इन 6 महीनों में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिलता। गुजरात ने भी टैक्स कम नहीं किया होता तो उसे भी 3,500-4 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व और मिलता। लेकिन ऐसे कुछ राज्यों ने अपने नागरिकों की भलाई के लिए, अपने नागरिकों को तकलीफ न हो इसलिए अपने वेट में, टैक्स में कमी की पॉजिटिव कदम उठाए। वहीं मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्यों से तेल पर वैट घटाने की अपील के बाद कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल पर केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी से केंद्र ने 26 लाख करोड़ रुपए कमाए।
इस बात का जिक्र पीएम ने आखिर क्यों नहीं किया? पवन खेड़ा ने कहा कि आपने राज्यों को समय पर जीएसटी का हिस्सा नहीं दिया और फिर अब आप राज्यों से वैट को कम करने के लिए कह रहे हैं। पहले उन्हें केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी कम करनी चाहिए, इसके बाद राज्यों से वैट कम करने के लिए कहना चाहिए। आज मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक प्रधानमंत्री ने की, उसमें बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से प्रधानमंत्री ने एक ऐसी बात की जो किसी भी सही सोच रखने वाले व्यक्ति के हलक से नहीं उतर रही। वो थी पेट्रोल और डीजल पर एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के आड़ में जो प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की, वो उन्हें शोभा नहीं देती, उस पद को भी शोभा नहीं देती। उन्होंने अपील की राज्यों से कि वो वैट कम कर दें ताकि उपभोक्ता को राहत मिले डीजल और पेट्रोल के दामों से। अगर आप आंकड़े देखें तो पिछले 8 सालों में केंद्र सरकार ने केंद्रीय उत्पाद के जरिए पेट्रोल और डीजल पर 26 लाख करोड़ कमाए हैं। वो राहत उपभोक्ता को उन्होंने नहीं दी। और अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो पेट्रोल और डीजल पर जो टैक्सेस लगते हैं, 68% टैक्सेस वो केंद्र के हिस्से में जाते हैं, 32% राज्यों के हिस्से में जाते हैं। यह भी सामने अगर आंकड़े रखेंगे तो प्रधानमंत्री को पहले हिसाब देना चाहिए उस 26 लाख करोड़ का, और फिर केंद्रीय उत्पाद दरों में भारी वृद्धि करनी चाहिए। जो यूपीए के वक्त से लेकर अब तक अनेकों बार उन्होंने वो वृद्धि की है सेंट्रल एक्साइज में, उसी को अगर रोल बैक कर दें तो पेट्रोल और डीजल बहुत सस्ता उपभोक्ताओं को मिलना शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री भूल जाते हैं कि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, और जब वो प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर मुख्यमंत्रियों से बात करते हैं तो उन्हें इस तरह से राज्यों के नाम ले लेकर बोलना कि आप कम कर दीजिए, गैर भाजपा शासित राज्य कम कर दें। यह जानकारी है उन्हें कि 26 लाख करोड़ वो अर्जित कर चुके हैं सेंट्रल एक्साइज के माध्यम से पेट्रोल और डीजल पर पिछले 8 सालों में। उसका हिसाब देना चाहिए था। और जो उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है केंद्र सरकार की, जीएसटी का हिस्सा राज्यों को सही समय पर दें, उसके लिए उन्हें माफी भी मांगनी चाहिए कि वो नहीं देते, परेशान करते हैं राज्यों को। नंबर 3, जो आपने सेंट्रल एक्साइज पिछले 8 सालों में बढ़ाया है, उसको अगर आप रोल बैक करेंगे तो आज ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी गिरावट आएगी और उपभोक्ताओं को अच्छी राहत मिलेगी। अगर आपकी नीयत में खोट नहीं है और आपकी नीयत में है कि आप राहत देना चाहते हैं, सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, सो तो आप कर ही रहे हैं। तुलना राज्यों की आपस में करने के स्थान पर तुलना केंद्र की राज्यों से की जाए तो केंद्रीय उत्पाद दरें क्यों इतनी बढ़ी, उससे आपने कितना कमाया, उसका क्या लेखा जोखा है, उसको आप रोल बैक क्यों नहीं कर रहे, यह उत्तर देने चाहिए। तुलना राज्यों की करने के स्थान पर तुलना केंद्र की राज्यों से होनी चाहिए। 68% आप कमाते हैं टैक्सेस से पेट्रोल और डीजल पे, 32% राज्य कमाते हैं, यह तुलना होनी चाहिए। ये सब इसीलिए किया जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल की प्रेस वार्ता में भी यह सवाल पूछे जाएं, कि पेट्रोल और डीजल पे सवाल ही न पूछे जाएं। यह षड्यंत्र का हिस्सा है कि असली मुद्दों से कैसे मीडिया का भी ध्यान और मीडिया के माध्यम से जनता का भी ध्यान हटाया जाए और ऐसे मुद्दों पर लाया जाए जिसमें कि समाज में अशांति पैदा हो, आपस में नफरत पैदा हो, इतिहास से खिलवाड़ हो, विरासत से खिलवाड़ हो, और एक ऐसा माहौल इस देश में बने कि लोग मोदी जी के 2014 के वादे और नारे भूल जाएं और नए तौर पे उनके नए एजेंडा के साथ उनको फिर से चुनाव जिताने की मुहिम में शामिल हो जाए। यह भी उसी एजेंडा का हिस्सा है जिसकी मैं बात कर रहा था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर प्रेस वार्ता हो और उसमें सवाल आए कि गांवों के नाम बदले जा रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड आया जा रहा है। ये तमाम वो एजेंडा दिखता है, आपका नहीं कह रहा हूं, ये प्रधानमंत्री और उनके संगठनों का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, जिसका हम शिकार इस देश को भी नहीं होने देंगे, मीडिया को भी नहीं होने देंगे और हम भी इसका शिकार नहीं होंगे। अभी प्रणव जी बता रहे थे हरियाणा में तो भाजपा शासित प्रदेश है, सबसे ज्यादा वैट है पेट्रोल और डीजल पर, उसका जवाब प्रधानमंत्री देंगे। तो ये आधी अधूरी बातें जानकारी लेकर बैठते हैं। एक सरकारी बैठक है, उसमें भी राजनीति करते हैं
ये पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया और 2024 के बाद जो भी प्रधानमंत्री बनेंगे वो भी ऐसा इस तरह की बातें नहीं करेंगे। कुल मिलाकर महंगाई पर जनता परेशान है और नेता इस पर राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। जनता की जेब पर बोझ बढ़ता जा रहा है और सरकारें मुद्दे को एक दूसरे पर डालने में जुटी हुई हैं। अब देखते बनेगा कि जनता की राहत के लिए सरकारें आखिर क्या कुछ करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संभव टीवी।